बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के हृदय कमल में विराजमान प्राणनाथ पिया जी, धनी जी, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 134, 134वां दिन, श्री सिंधी मंथन। क्या कह रही है इंद्रावती जी? बार बार हमारा पक्ष लेते हुए कह रही हैं, ये जो ज्ञान आप दे रहे हो ना धनी जी, हमारे जीव तक तो पहुंचता है पर हमारी आत्मा तक ये ज्ञान नहीं पहुंचता। इसीलिए तो इतने, यदि आत्मा तक ज्ञान पहुंच जाता तो हम आपके बिना एक पलक भी नहीं झपका सकते थे यहाँ पर। सुंदर साथ जी, कैसी ये स्थिति जो इंद्रावती जी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, अनुभव कर चुकी हैं, कहती हैं ये ज्ञान हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचता। सुंदर साथ जी, हमारे तो जीव तक भी डीप अभी पहुंच नहीं पा रहा, नहीं तो इस जीव की रहनी जरूर जरूर बदलनी शुरू हो गई है, हो जाती। जितना डीप ये होता है ना, उतनी रहनी बदलती जाती है। बदल तो रही है, डेफिनेटली बदल रही है। आज से 1-2 साल पहले देखे, क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं ना जान, तूने मुझे बनाया। ये पिया जी ही चेंज कर रहे हैं सुंदर सा जी। धीरे धीरे शनै शनै इसका रस जीव के अंदर प्रवेश करता जा रहा है। उतना उतना परसेंटेज, उतना 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 प्रपोर्शन, उतने अनुपात में रहनी बदलती भी जा रही है। पर और अंदर और भीतर ले जाने के लिए थोड़ी और मेहनत सुंदर साथ जी, थोड़ा और वाणी मंथन, थोड़ी और चर्चा श्रवण और चितवन की डोज को बढ़ाते चले जाइए। देखिए ये कितना अंदर तक, जितना अंदर तक पहुंचेगी उतना आनंद में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। ये देखिए कितने सुंदर थंबनेल। नमन करने को दिल करता है, झुक कर प्रणाम करने को दिल करता है हमारे स्वरूप साहेब। और ये देखिए आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं हो रही। अति सुंदर विजय भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर टीका, और वो भी प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी द्वारा किया हुआ। सुंदर साथ जी, जो पढ़ते हैं ना, जिससे कुछ मिलता है, बहुत दावे के साथ कहिए हमने क्या पढ़ा, हमने कहाँ से लिया, हमें कहाँ से मिला। ये कहने में कभी भी घबराइए मत। सरकार श्री का टीका पढ़ के जो जो हमें मिला, बड़ी मुश्किल से तो टीका मिला था सुंदर सा जी। हमें तो, हमारे पास तो अर्थ ही नहीं होते थे, वाणी समझ में ही नहीं आती थी। बहुत बहुत बल के साथ कहिए सरकार श्री जी से हमें मिला। अब भी उतने ही बल के साथ कहिए कि भावार्थ सहित टीका भी हमें कितना सुंदर लग रहा है। हमारे किसी भी सतगुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी सुंदर साथ जी। कसर तो हमने छोड़ी हुई है ऑनेस्टी में। सुंदर साथ जी पढ़ते हैं, नाम लेने में घबरा जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी नहीं लेती थी नाम, पर उतना ही मिलता था, मेरा ही नुकसान हो रहा था। जैसे ही सतगुरु का नाम लेना शुरू किया, ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली सबको बताना शुरू किया कि कहाँ से ये ज्ञान मिल रहा है, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से मंथन हो रहा है, आने की मात्रा बढ़ गई सुंदर साथ जी। उधर से जो डायरेक्ट पिया जी देते हैं ना, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। पहले तो बूंद बूंद ऐसे लगता था टपक रहा है और कुछ मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा। अब तो ऐसा है कि पूरा झरना खोल दिया उन्होंने। मेरे में ही कमी है जो पूरा ले नहीं पा रही, इसलिए ऑनेस्ट रहिए। जहां से लिया है उनका नाम लेना शुरू कीजिए, सबको बताइए
आप सतगुरु को जाहिर करेंगे, यानी कि उनके अंदर बैठे प्राणनाथ जी, हम हर एक के अंदर, देवचंद्र जी के अंदर भी जो अक्षरातीत बैठे हैं, बीतक साहब में बहुत सुंदर चौपाई आती है, श्री रास में बहुत सुंदर चौपाई आती है, उनको भी प्राणनाथ कहा गया है। तो हम अपने सतगुरु को, धनी श्री देवचंद्र जी को, प्राणनाथ जी को और हमारे परमहंस, हमारे सतगुरु जिन जिन ने हमारे लिए मेहनत की, हम उनके बारे में बताएंगे सुंदर साथ जी, तो क्या हम पीछे रह जाएंगे? हमें तो इतना भर के पिया जी देंगे। क्या कहते हैं ये देखिए सुंदर साथ जी, कहती हैं से की विचार ना करियो, क्या आप विचार नहीं करते पिया जी? वडो आंजो इश्क, आपका तो इश्क ही बहुत बड़ा है। आपने बताया था इश्क रब्द में कि आपके पास ही तो सारा इश्क है, इतना वड्डा इश्क है आपके पास। मासूक के रूहन के को ना भजो असांजी सक, तो अपनी प्रियतमा हमें मासूक कहते हो आप, तो हमारे शक क्यों नहीं भान देते, हमारे संशयों को मिटा क्यों नहीं देते? भावार्थ में देखिए स्वामी जी कितना सुंदर लिखते हैं, आशिक वही है जो अपने माशूक से अपने दिल में कोई पर्दा ना करे, अपना सारा दिल खोल के रख दे अपनी माशूक के सामने, उसको आशिक कहते हैं। सनंद में पिया जी आपने ही तो बताया, प्रकरण 36 चौपाई 56 में, यहाँ से भी चौपाई पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं, जहां पर हमारे यूएस के प्यारे सुंदर साथ जी ने सजा सजा के फूल लगा लगा के भेजी है। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। जिन कोई कहे पट बीच में, मासूक और आशिक, श्री सनंद प्रकरण 36 चौपाई 56 है ये। जिन कोई कहे पट बीच में, मासूक और आशिक के बीच में, कहते हैं कोई कह सकता है कि उनके बीच में कोई पर्दा होता है, ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए। कबू आशिक पर्दा ना करे, यो कहया मासूक हक, किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आशिक और माशूक के बीच में पर्दा हो जाए, कोई भेद हो उनके बीच में, कोई ऐसे राज छुपे रह जाएं। कबू आशिक पर्दा ना करे, माशूक श्री राजी का कथन है, आशिक कभी भी माशूक से पर्दा नहीं करता। कभी आशिक बन जाते हैं, कभी माशूक बन जाते हैं। एक बड़ी सुंदर चौपाई में भी आया था, आशिक तो भी ए है, मासूक तो भी ए, आशिक भी यही है, माशूक भी यही है। और खूबी शोभा इनकी, खूबी भी इनकी, शोभा भी इनकी, सारे गुण भी इन्हीं में समाये हुए हैं। प्यारा प्रेम स्नेह, प्रेम जो है ना सुंदर साथ जी, पिया जी ही आशिक हैं, पिया जी, पिया आप ही सब कुछ हो, खूबी भी आपकी, शोभा भी आपकी, और ये जो प्यारा प्रेम स्नेह जो है ना, ये भी आपसे ही है, आपका ही दिया हुआ, रूहों के पास यदि है भी तो वो आपसे अर्जित किया हुआ, आपका दिया हुआ ही प्यारा प्रेम स्नेह भी है। तो इसमें देखिए माशूक श्री राजी का कथन है, आशिक कभी माशूक से पर्दा भेद नहीं करता है। अति 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 सुंदर सिंधी वाणी। और आपने देखा सुंदर साथ जी, स्वामी जी कहाँ चल रही है श्री सिंधी, और कहाँ से सनंद आ जाती है, कहाँ पे श्रृंगार आ जाता है, कैसे उनको इनकी इतनी चौपाइयां याद रह जाती हैं, कैसे वो कड़ी से कड़ी उनके हृदय के अंदर ही जुड़ने लग जाती है। ये कौन सी मेहर बरस रही है सुंदर सा जी, जरा एक बार एकांत में बैठकर सोचिएगा, कौन सी मेहरों के रस हमें प्राप्त हो रहे हैं स्वामी जी के हृदय से आती हुई। पिया जी की इन मेहरों के रस हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। टीका लिखने बैठते होंगे, भावार्थ लिखने बैठते होंगे, कहाँ कहाँ से चौपाइयां आ आकर उनके हृदय से मिलान करती होंगी, कैसे एक चौपाई श्रृंगार में, एक सनंद में आपस में आके मिल जाती होंगी, कैसे पिया का एक अंग दूसरे अंग से मिल जाता होगा। सुंदर साथ जी ये वांग्मय स्वरूप है उनका, ये भी उनके अंग है, एक अंग दूसरे से मिलता होगा, कितना आनंद आता होगा, कितना आनंद मेरे सतगुरु के हृदय में पसर जाता होगा, पसारा हो जाता होगा, और उसमें से
ये निकलता होगा मंथन जो हमारे लिए बार बार साधना में जा जा के क्या क्या अर्जित करके आते होंगे कि टीका में समाते होंगे, पिरो देते होंगे। सुंदर साथ जी, बहुत 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 सुंदर अनुभव। जैसा कि हमने पहले भी सुना था, खटरुती का टीका करते हुए कितनी बार उनकी आंखों से, उनके नैनों से, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बही है, बही होगी नहीं, बही है सुंदर साथ जी। तभी वो कहते हैं खटरुती पढ़ना तो इंद्रावती जी के सांचे में ढल कर पढ़ना। अभी तो पढ़ना है, अभी तो मंथन करना है। जिन्होंने टीका किया है, कितनी बार इंद्रावती जी के सांचे में ढलने की कितने प्रयास होते होंगे सुंदर साथ जी। कैसे उस सांचे में ढल ढल के कैसे ये टीका होता होगा, कभी सोचा है हमने? हमें तो लिखा हुआ समझ नहीं आता, हमें तो वो गहराइयां भी समझ नहीं आती। हम तो दूर बैठकर सुंदर साथ जी केवल हाथ ही भिगो पाते हैं उसमें, हम तो अभी अंदर तक जा भी नहीं पा रहे। जो करते होंगे जिन परम हंसों ने पहले भी पिया जी की श्रृंगार का, शोभा का, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया होगा, कहाँ किस गहराई में। हम तो भीगे भी नहीं, वो तो डूब डूब के आए होंगे सुंदर साथ जी। कितना सुंदर अनुभव होगा। और जितना उनके हृदय में आता होगा टीका लिखते हुए, क्या उतना लिख पाते होंगे? कितना कुछ उनके हृदय में आता होगा। असल आनंद तो तब है जब इस टीका रूपी सागर में, महामती जी की वाणी रूपी सागर में, इल्म के सागर में इतना डूबा जाए। सूखा नहीं, इश्क का सागर साथ में ही रखा हुआ है उन्होंने। कहते हैं जहां वो दोनों मिल जाते हैं ना, वो जो जगह है ना 25 पक्षों में, जहां इश्क सागर और इल्म सागर का कॉमन पॉइंट है ना बीच में, वहां पर खड़े होके इस टीका को पढ़ना सुंदर साथ जी। क्योंकि इश्क से भरा हुआ जो इल्म होता है ना, वो बहुत सुंदर होता है। वहां तो शुष्कता है ही नहीं, पर इस संसार में शुष्क ज्ञान होता है। और ज्ञान की शुष्कता बहुत हानिप्रद होती है, बहुत हानिकारक होती है। इसलिए हमें शुष्कता से नहीं पढ़ना। जब हम प्रेम से भर के निस्बत को पहचान के, निस्बत की डोर से बंध के पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, तो जो जो विचार मेरे सतगुरु के हृदय में टीका लिखते हुए एक्स्ट्रा भी आए होंगे ना, वो भी अंदर उतर जाते हैं। बिलीव मी सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आता है। ये लाइनों के बीच में खाली जगह दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे लगता है मेरे मेरे सतगुरु के हृदय में जो जो विचार आए थे, वो उसको भरता जा रहा है उस जगह को, और वो सारे विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। और ऊपर जाइए सुंदर साथ जी, और डूबिए, और नीचे की परत में जाकर देखिए, तो महामती जी के हृदय में, इंद्रावती जी के हृदय में जब ये वाणी उतर रही है, उनके हृदय में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा सुंदर साथ जी। मुख से उच्चरित हो रही है और उधर उसको लिखा जा रहा है। उनके हृदय में जो विचार आते हैं, दो चरणों के बीच में एक शब्द से दूसरे शब्द में जाते हुए, वो मीठे विचार हृदय में उतरना शुरू होते हैं, जरूर होते हैं। बस वो संबंध को पहचानना है, उस डोर से बंधे हुए खींचते हुए चले जाना है। ऐसे ऐसे अपने बंधन में बांध लेते हैं ये मेरे पिया जी। क्या होता है सुंदर सा जी, यहाँ अंक में भर लेना, यहाँ गले से लगा लेना, ये वांग्मय कलेवर भी करते हैं। वांग्मय कलेवर, वांग्मय स्वरूप उठने नहीं देते अपने पास से। इस प्रकार का आकर्षण इस स्वरूप में भी है सुंदर साथ जी। आप उठना चाहें, उधर काम पड़ा हुआ है, माया का काम पड़ा हुआ है, पर ये उठने देंगे तो उठेंगे ना सुंदर साथ जी। इतना आकर्षण, इतना प्यारा स्वरूप वांग्मय स्वरूप भी है। जब तक इस स्वरूप में आनंद आना शुरू नहीं होता सुंदर साथ जी, चितवन बहुत दूर की बात है।
जब प्रेम भर के पढ़ा जाता है या पढ़ के मंथन करके प्रेम भरता चला जाता है, अरस परस है ये। पहले तो ऐसे ही शुरू होता है, पारायण ही शुरू होता है, फिर पढ़ना शुरू होता है, फिर मंथन पे चलते हैं, फिर मंथन करते करते अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, शुष्कता नहीं, बल्कि उससे एक संबंध महसूस होता है। निस्बत की डोर में बंधते बंधते आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि रहा ही नहीं जाता। सुंदर साथ जी, वाणी पढ़े बिना रहा नहीं जाता, टीका पढ़े बिना, उसका मंथन किए बिना, उसमें डूबे बिना ऐसे लगता है सुंदर साथ जी, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर। ऐसे लगता है इसके इसमें डूबे बिना आज स्नान ही नहीं किया था, महसूस ही नहीं होता। इसमें डूबना है, इसका रस लेना है, निचुड़ निचुड़ पूरा दिन ये रस जब टपक जाता है ना, पूरा दिन उसमें से वो रस की बूंदें टपकती रहती हैं, हृदय को शुष्क होने ही नहीं देती। जैसे ही लगता है ये फिर सूख रहा है माया में जाके, फिर टप टप वो बूंदें टपकती हैं। सुंदर सा जी, ये वाणी मंथन की ब्यूटी है। इस फैक्टर को मिस मत कीजिएगा। खाली मंथन ऐसे नहीं करना कि बस पढ़ते चले गए, पारायण की तरह टीका पारायण नहीं करना सुंदर सा जी। उनसे जुड़ाव महसूस करके, जैसे मैं अपने धनी से बात कर रही हूँ, ऐसे पढ़ना है, ऐसे मंथन करना है। कहते हैं इसी प्रकार श्रृंगार का भी कथन है, प्रकरण 20 चौपाई 103। आइए देखते हैं। अति सुंदर सेवा हमारे प्यारे सुंदर साथ जी की, अति सुंदर। ये देखिए, आसिक मासूक दो अंग, राजी और सखियां दो स्वरूप हैं, दो इसके होत एक, किंतु इश्क यानी प्रेम के द्वारा दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी हैं तो दो स्वरूप देखने में, पर इश्क उनको एक कर देता है। तो आसिक मासूक के दिल को, राज्य के ही सभी अंग हैं, भावार्थ में पिया जी कह रहे हैं। कहते हैं ब्रह्म आत्माएं अपने धाम धनी के दिल को, आसिक मासूक के दिल को क्यों ना कहे गुज विवेक, धाम धनी के दिल की गुज बातों को क्यों नहीं कहेंगी। है तो दो, पर प्रेम जब हो जाता है, प्रेम जब सुंदर सा जी, जब उनसे जुड़ाव हो जाता है, जब पहचान हो जाती है, जब रहा ही नहीं जाता, प्रेम हो जाता है, तब उनके हृदय की एक भी बात कैसी छुपी रहेगी। तो धनी के दिल की गुज बातों को ब्रह्मात्माएं क्यों नहीं कहेंगी, ब्रह्मात्माएं ही कहेंगी। और वो ब्रह्मात्माएं कहेंगी जो एक हो चुकी होंगी, जैसे कि इंद्रावती जी एक हुई हैं पिया जी के साथ। उसके बाद देखिए क्या पूर बहे हैं, क्या मिश्री की ईंटें गिरी हैं सुंदर सा जी। तब तो गिरी, आज तक उस मिठास को पूरी तरह से आत्मसात हम नहीं कर पाए हैं। इतना मीठा 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 रड़ा ये ज्ञान है सुंदर साथ जी। कहते हैं ना, दिस इम्प्लाइज दिस, इसमें से ये निकलता है। यदि ये स्टेप नहीं किया तो नेक्स्ट नहीं हो सकता। हम लोग कई बार कुकिंग करते हैं ना, अगर हम ये बनाएंगे तो फिर आगे का प्रोसेस हो पाएगा, इसको बनाए बिना आगे नहीं जा सकते हैं, ये किए बिना आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस इल्म को, इल्म के विलास को लिए बिना प्रेम और इश्क तक नहीं जा सकते सुंदर साथी। ये तारतम वाणी, श्री तारतम वाणी आई ही इसीलिए है, इतना प्रेम उपजाने के लिए। और जब उपजना शुरू होता है ना सुंदर साथ जी, एक बूंद भी अंदर आनी शुरू होती है ना, हालात बदल जाते हैं दिल के, एटमॉस्फियर पूरा क्लीन हो जाता है हृदय के अंदर। मन, दिल पूरा क्लीन एनवायरनमेंट होता है ना, वैसे उसमें कोई कड़वाहट नहीं, कोई विकार रहने ही नहीं देती। वो एक बूंद पूरे हृदय को बदल कर रख देती है सुंदर सा जी। जब वाणी में से आता है वो बूंद, श्रीमुख वाणी में से
आती है वो बूंद, 100% आती है, और पूरे हृदय को जब वो बदल के रख देती है, ये ब्रह्मांड अलग अलग सा नजर आने लगता है, क्योंकि दृष्टिकोण बदल जाता है। बाह्य दृष्टि से अंतर दृष्टि की ओर जाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी। बाहर ये सब दिखते हुए भी दिखाई नहीं देता, और दिखाई देता भी है तो जैसा माहौल अंदर बना हुआ है ना, वैसा ही दिखाई देता है। ऐसे लगता है ये ब्रह्मांड पिया मेरे लिए बनाया आपने, मुझे क्या देने के लिए बनाया, दिल का वो कोना दिखाने के लिए जिसमें लाड ही लाड भरे हुए हैं, और वो कोने में इतना प्रेम बह रहा है सुंदर सा जी। जब उस कोने तक पहुंच गए तो वापस आने का दिल नहीं करता उसके बाद। ये दुनिया नीरस लगती है। दिखते भी हो तो आप दिखते हो पिया जी, केवल आप ही आप दिखाई देते हो यहाँ पर भी। आपको पता है, एक घटना सुनाती हूँ सुंदर साथ जी। एक बार मीरा जो थी ना, वो बचपन से ही कृष्ण जी को इतना प्रेम करने लग गई थी। एक बार उन्होंने कहा था, उनको कोई बचपन में छोटी सी थी तो उनको कोई ऐसे ही उनपे कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा अपनी माता जी से कि ये ठीक कर दीजिए। कहती हैं जाओ अपने कृष्ण से कहो जाकर, मैं नहीं कर सकती, वो कर सकते हैं। बस उस दिन से उन्होंने कृष्ण से पालव मन ही मन में बांध लिया था, और उन्हीं को अपना प्रियतम मान लिया था, और ये सोच लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगी किसी से, यही मेरे प्रियतम है। अब माता पिता बड़ी होती हैं, माता पिता उनकी शादी तय कर देते हैं, विवाह तय कर देते हैं। बहुत बड़े राणा हैं, बहुत बड़े तब के राजा राणा हैं वो, और उनसे विवाह तय होता है। सब तो बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं कि मीरा का इनके साथ संबंध कैसे जुड़ गया। माता पिता बड़े खुश हैं, उनसे भी कहीं ऊंचे राजा मिल गए हैं अपनी पुत्री के लिए, पर पुत्री खुश नहीं है, मीरा खुश नहीं है। वो बार बार कोशिश कर रही है बताने की कि मेरा विवाह मत करो, मैं तो, मुझे तो किसी और ने वरण कर लिया है, मैं तो कृष्ण के अलावा किसी से विवाह नहीं कर सकती। परंतु विवाह पक्का हो चुका है। उनके ससुराल वाले वस्त्र देने आते हैं, जैसे कि ससुराल अपनी बहू को, होने वाली बहू को वस्त्र देने आते हैं। तो सुंदर साथ जी, उनकी माता वो वस्त्र दिखाने आती हैं, और मीरा जी को एक दिन पहले ही रात को उनके गिरधारी, उनके श्री कृष्ण जी सपने में आकर वस्त्र देकर जाते हैं, और उनके हाथों में मेहंदी भी लग जाती है, रच जाती है। सुबह उठकर देखती हैं तो हाथ मेहंदी से रचे हुए होते हैं, बहुत गहरी मेहंदी होती है, और वस्त्र भी वाकई में वहां पड़े होते हैं जो रात को सपने में कृष्ण जी उनको देकर गए होते हैं। उनकी माता ससुराल के वस्त्र लाती हैं, और मीरा जी अपने कृष्ण जी के वस्त्र कैसे दिखाएं उनको कि मुझे क्या दे गए हैं। मेरा अखंड पति, मेरा पति मुझे दे गया, जो जिसने मेरा वरण किया हुआ है, अब मैं कैसे रोकूं इनको, बड़ी कोशिश करती हैं। और सुंदर साथ जी साथ ही बताती हैं अपनी माँ को, मायरी मारा सुपनामा परन्यारे गोपाल, परन्यारे गोपाल, मायरी मारा सुपनामा परन्यारे गोपाल, ओ परन्यारे गोपाल। कहती है माई, मेरे सपने में गोपाल आए थे, वो मुझे क्या क्या देकर चले गए, मेरे हाथों में मेहंदी भी रचा गए, मेरा विवाह ना करो किसी और से। कहती हैं चूनर भी ओढ़ ली मैंने, मेहंदी हाथ रसाल, मेरी मेहंदी भी वो रसा कर चले गए, माई मेरा विवाह मत करो। रात को सपने में आकर गोपाल आए थे, मेरा दूल्हा आया था। इस प्रकार का संबंध भी सुंदर साथ जी ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के जीव हैं। कितना प्रेम उन्होंने किया, कितना प्रेम कि आज
उनके प्रेम को देखकर लज्जा आती है। हमारे पिया जी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी, कितना कुछ वो आकर ये ब्रह्मांड पूरा बना दिया अपनी लाड़ का उत्सव मनाने के लिए। सोचा होगा कितनी खुश हो जाएंगी जब इनको मेरे हृदय का एक एक कोना, एक एक रंग, एक एक सागर जो मैंने समेट रखा है अपने हृदय में, कितने सरप्राइजेस मैंने प्लान कर रखे हैं इनके लिए। अपने हृदय में उन्होंने सुंदर साथ जी हृदय में बिठा कर पार्टी देनी थी, ये सरप्राइज प्लान किया था उन्होंने। और हम यहाँ रोते ही जा रहे हैं बैठ के। सोचिए यहाँ का पति हमें कहीं सरप्राइज पे लेके जाए और हम रोती रहें, कैसा लगेगा। अभी तो यहाँ की बात कर रही हूँ। पिया जी घुमाने लाए थे, पाट घाट की जगह पे काल माया में लाए थे सुंदर साथ जी। क्यों लाए थे? पाट घाट को छोड़कर काल माया में लेकर आ गए। पाट घाट से भी अधिक आनंद उनको लगा यहाँ पर आ जाएगा इनको। जब मेरे हृदय से बहते हुए उस रस का रसास्वादन ये करेंगी तो कितना आनंद इनको आ जाएगा। क्या क्या सोचा होगा धनी जी ने, और हम क्या उन आशाओं पर खरे उतर रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें उन आशाओं पे खरे उतरना है। मेरे पिया ने जो जो प्लानिंग की थी ना, उस प्लानिंग पे खरे उतरना। देखिए कितने आनंद के पैकेट, सरप्राइज गिफ्ट्स उन्होंने हमारे लिए सजा के रखे हुए हैं। ये देखो, ये मेरे हृदय में छुपा हुआ ये सरप्राइज का पैकेट, उसके अंदर आनंद लबालब भरा हुआ सुंदर साथ जी। कहते हैं स्वयं वस्तुतः राज्य के सभी अंग हैं, पर स्वयं श्री राज्य किसी के अंग नहीं है, किंतु प्रेम लीला को दर्शाने के लिए उन्हें लीला का अंग माना गया है। प्रेम लीला में दो अंग होंगे, आशिक और माशूक, यानी प्रेमी और प्रेमास्पद। यही भाव व्यक्त करने के लिए चौपाई में अंग का प्रयोग किया गया सुंदर साथ जी। ये भी खोल के स्वामी जी रख देते हैं कि आशिक मासूक दो अंग क्यों बोले गए यहाँ पर। यानी कि सखियां तो राज्य के अंग हैं, राज्य सखियों के अंग नहीं है, परंतु राज्य लीला के अंग जरूर हैं। आशिक माशूक में से कभी आशिक तो कभी मासूक बन जाते हैं पिया जी। अति 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 सुंदर वाणी, एक एक शब्द हृदय में रस घोल के जाता है सुंदर साथ जी। जाता भी नहीं है, अब तो वहीं रह जाता है। कहीं जाने मत देना इन शब्दों को। ये शब्द मिलकर इनका सम्मिश्रण ही पिया जी का वांग्मय स्वरूप बन जाता है, जो बहुत आनंद देता है, अति आनंद देता है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया त्रुटियों की खान जानकर मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी।